श्री शिवाय दोस्तों, 25 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन यहाँ पर माघ मास का दशमी पड़ने जा रही है जिसका कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन कई सौ वर्षों के बाद ही आता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला ये बिल्कुल नया उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो माघ माह के शुक्रवार दशमी का जो दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण होती है, वह माघ महीने के शुक्रवार दशमी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वो मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 जनवरी माघ मास के शुक्रवार दशमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और बस इस एक उपाय को करने से आपके घर में चाहे फिर किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या आखिर मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन के दुख दर्द परेशानियों का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या कहें कि मंगल दोष हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष भी हो सकता है ना है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 25 जनवरी 2025 माघ महीने के शुक्रवार दशमी के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह जो 5 मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। तो ये उपाय आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु इस वाले उपाय को कर सकते। और यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। इसी के साथ अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि एवं उन्नति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, और जब भी कभी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अच्छी तरह से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को माघ महीने के शुक्रवार दोष व्रत के दिन कर सकता है, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि माघ शुक्रवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस माघ महीने के शुक्रवार दशमी के दिन किए जाने वाला यह 5 काली मिर्च के वाला जो उपाय है, ये सुबह के समय में भी होगा और शाम के वक्त भी होगा। यानी कि इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च के कुल 4 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से कि कुछ उपाय जो आपको सुबह के वक्त करना है और कुछ उपाय आपको शाम के वक्त करना है। यानी कि शाम के वक्त जो प्रदोष काल का समय होता है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी वक्त इस उपाय को करें। और अगर सुबह के वक्त की बात करें, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करना। पर अगर देर भी हो जाए, कारणवश आप ना कर पाओ, तो आप 12 बजे से पहले इस उपाय को करने की कोशिश करना। वहीं और अगर शाम के वक्त की बात करें, तो शाम के वक्त में आप प्रदोष काल में कर लेना।
पर किसी कारणवश अगर आप शाम को इस उपाय को न कर पाओ, अगर आप लेट हो जाओ या आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर एक आखिरी मौका रहेगा, जो कि मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल समय भी बहुत ही लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। तो इस समय के बीच में आप लोग उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, 7 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 8 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि माघ महीने के शुक्रवार दशमी का दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। इस माघ शुक्रवार के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि माघ शुक्रवार दशमी का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। काली मिर्च आपके बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की साढ़े साती से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, उनके जीवन में कभी धन की हानि ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर माघ माह के शुक्रवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी शुक्रवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मैया महालक्ष्मी जी की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी होती है और ये क्या ही कर लेगी, लेकिन आपको हम ये बता दें कि जितनी छोटी ये काली मिर्च होती है, उतनी जल्दी ये आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम काली मिर्च ही करती है। काली मिर्च का उपाय जब आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है, बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, ये जो माघ प्रदोष का दिन है, ये इसे हमारे शास्त्रों में बेहद शुभ समझा जाता है। अगर आपने श्री लक्ष्मी नारायण को इस दिन प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको इस माघ माह के शुक्रवार दशमी के दिन जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए, जो पहला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विशेष काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में ही बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है।
कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा काम बना बनाया हमारा बिगड़ जाता है। या लग है कि बनने ही वाला है, लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है? जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, आपको काली मिर्च के 2 दाने लेना है। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है। अब जब कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाए, उसे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे, आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपका वह काम 100% बन जाएगा। कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा यह काम बना नहीं, तो यह एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको शुक्रवार व्रत के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा मिलती है? उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है दोस्तों। ये जो उपाय है, ये उपाय आपको सुबह के वक्त ही करना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको एक लोटा जल ले लेना है। ये जल आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जिस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, उस जल को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च, और इसी के साथ जो काली तिल होती है ना, उसके आपको यहां पर लेने हैं 7 दाने। फिर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के आपको सर्वप्रथम ये जो एक लौटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं, इसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और तत्पश्चात आपको यह एक काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक एक करके उन सभी 7 काली तिल के दानों को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए। और फिर भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह देनी है। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपको इसके शुभ परिणाम केवल 21 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया बेहद ही कारगर उपाय है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यह जो अगला उपाय है, इस उपाय में आपको 5 काली मिर्च के दाने अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह 5 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे, और भगवान भोलेनाथ के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल है, शनि की 7.5 चल रही है, या कोई भी महादशा शनि की चल रही है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। क्योंकि भोलेनाथ जी की जब भी आप शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। उपाय क्या है? आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। छोटी सी आप यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें। उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये 5 काली मिर्च के दाने आपको रखने हैं। रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हाँ, यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। घर का कोई भी एक कोना चुन लें। वहां पर आपको क्या करना है, मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 5 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए करना है।
हाँ, लेकिन अगर आपके घर में किसी को पहले से पता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। ये 5 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं। और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप 5 काली मिर्च के दाने अपने घर के किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, शुक्रवार के दिन जला दीजिए, सूर्यास्त होने के बाद बस 5 शुक्रवार कर लेना। यह उपाय और 5वें शुक्रवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे, वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी कुंडली में, या किसी भी तरह का कोई दोष है और उससे आप बहुत परेशान हैं, ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है यह 5 मिर्च का उपाय। जो भी व्यक्ति इस शुक्रवार के दिन से शुरू कर 5 शुक्रवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महादेव का पूजन कर लेता है या श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा हो या काल सर्प दोष हो, उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है, और बजरंग बली की भी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है, और शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 5 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप माघ महीने के शुक्रवार दशमी के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें। आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे, उसका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। आपको यहां पर लेना है 2 लौंग और 5 कपूर, है ना, मतलब 1 मिट्टी का दीपक और 5 फूल वाली लौंग। साथ में उस दीपक के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, या आप चाहें तो चमेली का तेल भी ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास। जहां पर भी आप देखें कि भगवान हनुमान जी का कोई भी मंदिर है, तो वहां आपको जाना है और बजरंग बली जी को ये 5 लौंग आपको अर्पित करना है। ये उपाय आपको 25 जनवरी माघ शुक्रवार दशमी के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब आप यह उपाय देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी कर सकते हैं। फिर आपको उस दीपक को भगवान हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है और अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को, सभी कष्ट को हनुमान जी को आपको बता देना है, और उनसे प्रार्थना है कि हे बजरंग बली हनुमान जी, आप मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करें और मुझ बालक पर अपनी कृपा बरसाए। इसके बाद आपने जो बजरंग बली को लौंग आपने चढ़ाई थी, इन 5 लौंग को आपको अपने साथ घर ले आना है, और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में, या फिर जहां पर भी आप अपने रुपया पैसा रखते हैं, उसे स्थान पर रख देना है। देखना, बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन चल रही सभी समस्याओं का अंत संपूर्ण रूप से हो जाएगा, और भगवान बजरंग बली और शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में तमाम बुलंदियों को छुएंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। जैसे कि आपको 25 जनवरी माघ शुक्रवार दशमी के दिन करना है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन चाहिए, तो उसको हमेशा श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं श्री हरि विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती। मां लक्ष्मी हमेशा वहां होती है जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी का पौधा। अब तुलसी जी के पौधे से जुड़ा हुआ ही उपाय आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं, और यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है, उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से, हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब
जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे यह निर्धनता दूर, कैसे यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है, इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। अच्छा, मौली धागे में दो कलर आते हैं। एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे, उसके अंदर हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है, मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। अच्छा, तीनों गांठों को लगाते वक्त आपको बोलना है ओम नम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बोलना है और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है। अब यह कलावा का धागा, जो जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में एकादशी के दिन चढ़ा देना है ना? ध्यान रहे, आपको तुलसी मां को स्पर्श नहीं करना है। और फिर श्री हरि विष्णु से कहते हुए, मां तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर मां तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। देखिए, इस उपाय को माघ महीने के एकादशी तिथि के दिन आपको किस समय करना है, तो आप शाम के वक्त ही इस उपाय को करें। साथ ही साथ शाम के टाइम पर आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कि दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहां पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है। या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, ये उपाय जब आप नवमी के दिन करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो है करना है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई, ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा।
घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, ना वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है, आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं।
जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है। इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब, जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर, नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to Z घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए, स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए।
हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां स्तुदोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। से जब वो कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है अपने भाग्य को तेज करने के लिए? आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी